मंदसौर का तेलिया तालाब यह सिर्फ तालाब नहीं है, यह पर्यटन स्थल है, एक्यूप्रेशर गार्डन है, यह पिकनिक स्थल है। मानसून में पर्याप्त मात्रा में इसमें जल एकत्रित होता है। वहीं यह तेलिया तालाब पानी के जरिए लोगों के कंठ भी तर कर रहा है, तो लोगों को साल भर पानी भी मिलता है। तालाब से लोगों को फायदा तभी होगा जब इसमें पर्याप्त स्थान हो व पर्याप्त पानी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि लगातार विरोध के स्वर गूंज रहे हैं और यह तेलिया तालाब के अतिक्रमण को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विरोध के स्वर एक साथ गूंजने लगे। तेलिया तालाब के अतिक्रमण को लेकर राठौड़ तेली समाज, बालाजी ग्रुप, जन सेवा मित्र मंडल एवं शिवसेना द्वारा मंदसौर बंद का आह्वान किया गया। 13 नवंबर की शाम को ही सोशल मीडिया के जरिए यह बात लोगों तक पहुंचा दी गई थी और इस मुद्दे के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर 14 नवंबर को अपना समर्थन दिया। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रतिष्ठान खोले उन्हें इन संगठनों द्वारा दुकान बंद रखकर समर्थन देने की अपील भी की और फिर देखते ही देखते पूरा मंदसौर बंद रहा। मुद्दा भी आम जन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दिन पूर्व सूचना होने से ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण जन मंदसौर खरीदारी करने के लिए कम ही आए। इस दौरान संगठनों ने वाहन रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। यह वाहन रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां मंदसौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि तेलिया तालाब का अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। रैली में बड़ी संख्या में संगठनों के पदाधिकारी एवं आम जन उपस्थित थे। हत्यारों को मारो सालों। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्रोत के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत है, जिसमें मंदसौर शहर की जनता को भारी जल संकट अथवा सूखे में एकमात्र तेलिया तालाब के जल को पेयजल प्रदाय कर नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यह कि महोदय, इस ऐतिहासिक तेलिया तालाब का जल भराव क्षेत्र वर्तमान में 484 होते हैं और शहर के अंदर 11 माह तक जल का सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलता रहता है। पूरी ताकत लगाएंगे भाई, तेलिया तालाब को मुक्त करवा के रहेंगे। ठीक है। आगे तेलिया तालाब की 484 बीघा जमीन का सीमांकन करके उसको तेली समाज के लोगों के हवाले या फिर नगर पालिका के हवाले की जाने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को ताक में रखते हुए कलेक्टर महोदय को अपने घर नचा करके नाले पर मकान बनाया है, वो मकान अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। ये 4 मांगों का ज्ञापन मैं माननीय एसडीएम साहब को दे रहा हूँ और निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री को कल मैंने ज्ञापन दिया है, लेकिन ये ज्ञापन आम जनता की ओर से, हमारे शिवसेना साथियों की ओर से, मेरी ओर से, मेरे राठौड़ समाज की ओर मध्य प्रदेश जन सेवा मित्र मंडल जन जन का नारा, जन सेवा करते हुए हमारा संकल्प हमारा और जन सेवा और जो तेलिया तालाब मंदसौर जिले की और मंदसौर की शहर की सौंदर्यता, जनता की प्यास बुझाता था। 100 बीघा जमीन का 6 जून किसानों की हत्या के दिन कर्फ्यू के दौरान कलेक्टर, पूर्व कलेक्टर ने और दोनों ने मिलकर, सांसद विधायक ने मिलकर के उस जमीन की जो अंदर बांट की है,
और जो 450-500 बीघा जमीन में से 100 बीघा जमीन को इन्होंने भूमाफिया के हवाले पार्टनरशिप में करके और नाले पर अवैध निर्माण यशपाल सिसोदिया द्वारा करके जो जनता की आंखों में धूल झोंकी है, उसके खिलाफ जन स्वामित्व मंडल की आवाज उठाई है। 100 बीघा जमीन जनता को, मंदसौर की जनता को लौटाने का लक्ष्य हमारा जन स्वामित्व मंडल का है। शिवसेना, जनसेवा, ब्राह्मण समाज, राठौर समाज, सारे व्यापारी वर्ग, मीडिया बंधु सब हमारे समर्थन में, सहयोग में है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, शिवराज जी से, कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लोग आपकी जड़ों में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। समय रहते आपने इन भूमाफियाओं को अपने दूर नहीं किया और कार्रवाई नहीं की तो आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा। देखो, रक्षक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में यशपाल सिसोदिया और सुधीर गुप्ता को चुना था हम लोगों ने लाखों वोटों से। मुख्यमंत्री पर विश्वास करके हमने चुना था इनको, लेकिन इन्होंने जनता की पीठ में जो खंजर भोंपा है कटप्पा और भल्लाल देव की तरह। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कटप्पा और भल्लाल देव है, वो है यशपाल सिसोदिया और सुधीर गुप्ता, जिन्होंने जनता की पीठ में खंजर भोंपा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पीठ में भी खंजर भोंपने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पीठ में भी खंजर भोंपने का काम कर रहे हैं। ये राजनीति में सेवा के लिए नहीं आए, भाजपा के उद्देश्य के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना लूटपाट करने के लिए आए। जिन्होंने देश बर्बाद किया, यशपाल सिसोदिया ने वही किया है कि कलेक्टर को नचा नचा करके पूरी जमीन लूट डाली, अपने घर की चोरी का फर्जी रिपोर्ट करके 25 लाख 60 लाख लोगों से लूट डाले और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपका नाम और पद? दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जन स्वामित्व मंडल। इसमें सांसद दोषी है, विधायक दोषी है, यहाँ की नगर पालिका दोषी है, यहाँ के भू माफिया दोषी है। अगर ये दोषी नहीं है तो क्यों नहीं आते सड़कों पे, क्यों नहीं आते जनता के बीच में, क्यों नहीं बचाते तेलिया तालाब को? कहीं न कहीं ये दोषी है, इसलिए नहीं आ सकते हैं मेरे भाइयों। इसलिए मेरे को आज अपर पूरे समाज का, संगठन का, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहाँ के हिंदू समाज में तेली समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पोरवाल समाज हो, सोनी समाज हो, सेन समाज हो, समस्त वर्ग का, समस्त समाज जन का मुझे दिल से, प्यार से आशीर्वाद मिल रहा है और ये लड़ाई में लड़ रहा हूँ। अभी मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे हौसलों को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार जनता मेरे साथ रही तो निश्चित इस तेलिया तालाब की लड़ाई को हम जीतेंगे, दमखम से लड़ के हम जीतेंगे। देखिए, तेलिया तालाब के बारे में कमिश्नर साहब से पुनरावलोकन की अनुमति मांगी गई है। वो अनुमति जैसे ही आ जाएगी, प्रशासन ने उसमें त्वरित कार्रवाई की है। उसके बाद आगे न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो संबंधित व्यक्ति उनको नोटिस देगा, उनका पक्ष सुना जाएगा, उसमें निर्णय होगा जो भी होगा। मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई है, पुलिस के साथ भी हमारी ऑफिसर घूम रहे हैं और ये निर्देश है सबको कि जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई भी संगठन जबरन बंद कराना चाहेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी पुनर्विलोकन की जब अनुमति आएगी कमिश्नर साहब से, उसके बाद फिर कोर्ट केस के रूप में चलेगा ये, उसमें सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही निर्णय होगा। चूंकि मुद्दा आम जनता के हित से जुड़ा हुआ था, इसलिए बंद को पूरा समर्थन भी मिला। लेकिन देखना यह होगा कि क्या बंद से तेलिया तालाब का अतिक्रमण हटाया जा सकता है या फिर आंदोलन की कोई नई राह अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। SBCN न्यूज के लिए सचिन जैन के साथ संतोष परसाई की रिपोर्ट।